नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर आशीष मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सी टेट, बी टेट, एस टेट या किसी भी प्रकार के टेट में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। आज हम लोग वहां से शुरू करते हैं संख्या पद्धति से। यहाँ फ्रेंड्स ये है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का डिफिनीशन होता है संख्याओं को अलग अलग पद्धति से दर्शाने को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को अलग अलग पद्धति से दर्शाने को हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पर, देखते हैं अगला टॉपिक्स, वह है संख्या। फ्रेंड्स, हम लोगों ने संख्या पद्धति का डिफिनीशन तो पढ़ लिया, तो फिर संख्या क्या है वह जानते हैं। संख्या क्या है वह जानते हैं। व्हाट इज नंबर। तो यहाँ पर क्या फ्रेंड्स कि इकाई या इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। इकाई या इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। अगला आता फ्रेंड्स कि जब संख्या हो गई, संख्या पद्धति हो गई, तो फिर अगला क्या है। तो अगला फ्रेंड्स अंक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। कि अंक क्या है, अंक भी जानना जरूरी है कि अंक है क्या। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसे अंक कहते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसे अंक कहते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसे अंक कहते हैं। और अंकों की कुल संख्या 10 होती है। जैसे यहाँ पर देखिए वह कौन कौन से हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फ्रेंड्स ये 10 जो है वह क्या है, अंक है। हमारे पास अंकों की कुल संख्या 10 होती है। क्या क्या है एक बार देख लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल 10 अंक है हमारे पास, जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं, किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक्स आता है हमारा वह है अंकों के मान। अंकों के मान, वैल्यू ऑफ डिजिट्स। वैल्यू ऑफ डिजिट्स तो क्या होता फ्रेंड्स, किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। पहला है वास्तविक मान, फेस वैल्यू, और दूसरा है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। एक होते हैं वास्तविक मान, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। दूसरा होता है स्थानीय मान, जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो फ्रेंड्स देखते हैं इन दोनों के परिभाषा अर्थात डिफिनीशन को। समझते हैं कि वास्तविक मान किसे कहते हैं। किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता। किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है उसे हम लोग वास्तविक मान कहते हैं। इसे जातीय मान भी कहते हैं, इसे अंकित मान भी कहते हैं। जैसे 3215 में 2 का वास्तविक मान 2 का वास्तविक मान क्या होगा, तो वो होगा 2। 2 का वास्तविक मान बराबर 2। इसी संख्या में 3 का वास्तविक मान 3
बराबर 3। तो फ्रेंड्स, जो संख्या, जो अंक होती है, इस संख्या में जो जो अंक है सब अपने आप में वास्तविक मान है। जो संख्या में दी गई संख्या में जो जो अंक होती है वह अपने आप में वास्तविक मान होता है। तो इसमें वास्तविक मान ये हो गया। अगला है हमारा दूसरा नंबर, स्थानीय मान, फेस वैल्यू। इसका परिभाषा होता है किसी अंक का वह मान जो अपने विशेष स्थान के कारण बदलता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। किसी अंक का वह मान जो विशेष स्थान के कारण बदलता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया स्थानीय मान के लिए 3425 में 4 का स्थानीय मान, तीन 3425 में 4 का स्थानीय मान। तो फ्रेंड्स, ये 4 किस स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 4 जो है 100वें स्थान पर है। इसके कारण इसका स्थानीय मान होगा 4 गुना 100 बराबर में आएगा 400। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 3425 में 4 का स्थानीय मान 400 है, क्योंकि उस 4 का स्थान जो है सैकड़ा का स्थान है, इसलिए उसे 100 से गुना करेंगे। अगर फ्रेंड्स 2 का स्थानीय मान होता तो इकाई, दहाई, दहाई स्थान पे आता है 2, जिसके कारण इसे मात्र 10 से गुना करते और इसका मान हो जाता 20। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, हम लोगों का जो अगला है टॉपिक्स वह है संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में यहां पर देखिए कि गिनती की जो संख्या होती है वह 1 से शुरू होती है। गिनती की जो भी संख्या होती है वह 1 से शुरू होती है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिट, ये अनंत तक जाएगा कि गिनती की संख्या आगे अनगिनत है। ये हमारा प्राकृत संख्या, कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी। अगला हमारा है पूर्ण संख्या। होल नंबर। होल नंबर कि जीरो सहित प्राकृत संख्या के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित प्राकृत संख्या के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि प्राकृत संख्या में जब जीरो लगा दीजिएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, 0 से स्टार्ट किए 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जाइए इन्फिनिट तक, अनिश्चित तक जाइए। तो गिनती की संख्या में 0 को जब इंक्लूड कर देते हैं, 0 को मिला देते हैं, तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक्स हमारा जो अगला संख्या है, संख्या के प्रकार में जो अगला संख्या है वह है पूर्णांक। इंटीजर।
अगला जो हमारा संख्या का प्रकार है वह है पूर्णांक, इंटीजर। तो इसका जो परिभाषा होता है, शून्य सहित तमाम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित तमाम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित तमाम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट की संख्या क्या फ्रेंड्स, कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच की तमाम संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको पूर्णांक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हम लिखते हैं सम संख्या। इवन नंबर, इवन नंबर। अगला जो हमारा संख्या के प्रकार में संख्या है वह है इवन नंबर, सम संख्या। तो फ्रेंड्स क्या होती है, जो नॉर्मली जो हम लोग पहला डिफिनेशन पढ़ चुके हैं बच्चे में, वह होता है कि जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा भी प्रयास करिएगा, थोड़ा सा भी। फ्रेंड्स देख लीजिए, तो जिस संख्या में 2 से भाग लगती है वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कोई संख्या नहीं जिसमें 2 से भाग ना लगे। इसलिए परिभाषा को थोड़ा सा हम लोग अपने तरीके से बदलते हैं कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्णांक हो, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्णांक आ जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्णांक आ जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 इन्फिनिट, मतलब 2 4 6 8 इस प्रकार की जो संख्याएं होगी वह क्या होगा? सम संख्या होगा। फ्रेंड्स अगला आता हमारा विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर। अगला संख्या का जो प्रकार है हमारा वह है विषम संख्या, ऑड नंबर। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्णांक न हो, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्णांक न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्णांक न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 आदि। तो क्या होती फ्रेंड्स, ये जो संख्याएं हैं इसमें जब हम 2 से भाग देते हैं तो भागफल पूर्णांक नहीं आता है। देखिए फ्रेंड्स यहां पर कुछ आपको हम उदाहरण दिखा दे रहे हैं। यहां का कुछ उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स 2 से जो भाग दिया जाएगा वह संख्या 12 है। 12 में हम 2 से भाग दे रहे हैं क्योंकि अगर इसमें भाग लग जाएगा तो यह सम संख्या होगा। तो 2 छक्के 12 आ गया 0। फ्रेंड्स ये देखिए यहां पर ये जो हमारा भागफल है, ये भागफल जो आया है एक पूर्णांक है, इसलिए यह सम संख्या है। परंतु 2 छक्के 12 आ गया शेष 1 और यहां पर 1 दशमलव डालिए तो 0 डालिएगा, 2 पंचे 10। देखिए फ्रेंड्स भाग तो 2 से 13 में भी लग गया, भाग तो 2 से 13 में भी लग गया और पूरा पूरा ये कट भी गया, लेकिन ये जो भागफल है वह पूर्णांक नहीं है। ये जो भागफल है ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, जिसके कारण ये 13 विषम संख्या है। जिसके कारण ये 13 क्या है? विषम संख्या है। तो फ्रेंड्स हमें यह ध्यान रखना है
कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्णांक आ जाए वह सम संख्या होगा, और जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्णांक न आए वह विषम संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको सम संख्या और विषम संख्या में कंफ्यूजन ना होगी। चलते हैं आगे। अगला फ्रेंड्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। फ्रेंड्स परिमेय संख्या का डिफिनेशन जानते हैं कि वह सभी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए जहां p और q पूर्णांक हो, जहां p और q पूर्णांक हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डजंट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर ना हो, तो वह संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डजंट इक्वल टू 0, अर्थात q 0 ना हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 2/3, 5/7, -8/9, -5/12, 22/7 आदि। ये सभी संख्याएं फ्रेंड्स परिमेय संख्या हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। अगला आता है हमारा अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। अगला आता है हमारा अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में उसे इरेशनल नंबर कहते हैं कि वे सभी संख्याएं जिसे p बाय क्यू के रूप में न लिखा जाए, वे सभी संख्याएं जिसे p बाय क्यू के रूप में न लिखा जाए जहां q 0 के बराबर ना हो, जहां q 0 ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अथवा वे संख्याएं जिसका वर्गमूल निकालना असंभव हो, अर्थात वे संख्याएं जिसका वर्गमूल निकालना असंभव हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे +-√2, +-√7, √3, √2/6, पाई आदि। ये सभी अपरिमेय संख्या है। अगला आता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। फ्रेंड्स वे सभी संख्या जिनका अधिकतम और न्यूनतम 2 गुणनखंड हो, वे सभी संख्या जिसका अधिकतम और न्यूनतम 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे 2 गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होनी चाहिए, एक और स्वयं वही संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स 2, 3, 5, 7 आदि। ये सभी संख्या ऐसे हैं जिनके 2 गुणनखंड हैं, एक और स्वयं यही संख्या, इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलते फ्रेंड्स आगे। अगला है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, वे सभी संख्या जिनका गुणनखंड एक और उस संख्या को छोड़कर कोई अतिरिक्त अंक हो। वे संख्या जिसका गुणनखंड एक और उस संख्या के अतिरिक्त हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 आदि, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक और इस संख्या के अतिरिक्त भी है, एक और इस संख्या के अतिरिक्त भी है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अगला फ्रेंड्स पूर्ववर्ती संख्या। अगला है पूर्ववर्ती संख्या। प्रीडिसेसर नंबर, प्रीडिसेसर नंबर, पूर्ववर्ती संख्या। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी भी प्राकृत संख्या से एक घटा देने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या से एक घटा देने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है, अर्थात किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 318 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 318 की पूर्ववर्ती संख्या आपको बताना है, तो 318 से एक घटा लीजिए या उससे पहले वाली संख्या लिख दीजिए। तो 318 की पूर्ववर्ती संख्या 317 होगी, अर्थात 318 में से एक घटाने पर हमें 317 की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स पूर्ववर्ती संख्या। अगला है उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर, किसी भी प्राकृत संख्या की अगली प्राकृत संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या की अगली प्राकृत संख्या को उसकी उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स 4118 की उत्तरवर्ती संख्या, तो उत्तरवर्ती संख्या में इसमें या तो एक जोड़ दीजिए, उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाए, 419 होती है। तो 4118 की अगली संख्या अर्थात उत्तरवर्ती संख्या 4119 है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अगला फ्रेंड्स वास्तविक संख्या। रियल नंबर। अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -3 -2/3 0 1 2 2/3 etc। तो क्या फ्रेंड्स कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब एक साथ लिख देते हैं तो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स संख्याओं का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये अच्छी भी लगी होगी। तो फ्रेंड्स
अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट्स करना, हमें सुझाव देना, जिससे हम आगे और अच्छे वीडियो बना सके और उसमें अपनी सुधार कर सकें। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज के क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।